मैं देख रही हूँ आप अभी भी मिलिट्री के रूल्स नहीं भूले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 5 महीनों में 6 टीचर चले गए। ये बच्चे इतने बुरे क्यों हैं? उन सभी के पास परेशान कर देने वाली कहानियां हैं। सच कहूँ तो हमने उन सभी को निष्कासित कर दिया होता, लेकिन बोर्ड का कहना है कि यदि हम और बच्चों से छुटकारा पाते हैं तो अपने फंड्स खो देंगे, और हम पहले से ही मुश्किल से खर्च कर रहे हैं, तो गुड लक। रुकिए, कोई सलाह देना चाहेंगी? मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तुम सिरके की बजाय शहद से मक्खियों को अधिक आकर्षित कर सकते हो। हर शिक्षक ने उन पर कड़ी मेहनत करने की कोशिश की है और उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। इन बच्चों को हिरासत या निलंबन या यहाँ तक कि निष्कासित करने की धमकी नहीं दी जाती है, तो इनसे प्यार से पेश आने की कोशिश करें तो हो सकता है नरमी से ये हाथ में आ जाए। गुड लक, मैं जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने कहा गुड मॉर्निंग क्लास। इसे ट्राई करो। नहीं, इस तरफ फेंको, ये क्रैश नहीं होगा। चलो दोबारा शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम मिस्टर विंग है। प्रिंसिपल ने मुझसे कहा है कि तुम लोगों को पास होने के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उस पर फोकस करो। सबसे पहले तो तुम अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। ओह, तुम तो बाकी लड़कों से अच्छा खेलते हो रायन। थैंक्स सेबेस्टियन, लेकिन काश मेरे पापा ये कहते हैं। तो तुम हमारे नए टीचर मिस्टर वैंग के बारे में क्या सोचते हो? सच कहूँ तो मुझे वो बहुत शांत लगे। पिछले कुछ टीचर से हमें बेहतर जो मिले हैं। सारे टीचर्स भी सेम होते हैं, समझे दोस्तों। मैं उन्हें 3 हफ्तों का समय दूंगा, या फिर 4। ओह, हे लूजर्स, यहाँ से निकलो, हमें यहाँ खेलना है। तुम मेरी बात सुनो बेरी, हम यहाँ पहले आए हैं। सही कहा, इसलिए अपनी गंदी शक्ल लेकर यहाँ से भागो, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है रायन, तुम एक लड़के की तरह दिखते हो, इसका मतलब नहीं कि तुम लड़के हो। तो चलो मैच करते हैं, 1-1 पॉइंट के लिए। देखते हैं जो जीता कोर्ट उसका।
ओ तुम सच बोल रही हो। तुम ये कोटा में अभी दे दो, ठीक है? जिसको पहला पॉइंट मिलेगा वही जीतेगा। लेडीज फर्स्ट। चेक। ये तो फाउल ये है। उसे बताने दो। अच्छा खेला प्रिंसेस। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे खेलते हैं। यहाँ से निकल जाओ लूजर्स। अब बस बहुत हुआ। तुम फाउल कहती तो हम जीत जाते। उसे यही चाहिए था। मैं कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। बस उनके पास पैसा है, इसलिए वो सोचते हैं कि वो सबसे बेहतर हैं। हाँ, और हमारा स्कूल भी उन्हें कुछ नहीं कहेगा। ब्राइस ने सही कहा। अगर हमारे घर वाले भी पीटीए मेंबर होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। सॉरी सेबेस्टियन, मेरा मतलब। कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने कहा था ना। ये हरकत किस जोकर ने किया? क्या तुम थी रायन? तुम्हें हार बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए ना? हे, रुक जाओ। तुम यहाँ क्या बिगाड़ लोगे सेबेस्टियन? हाँ, गुस्सा आ रहा है? हाँ? सेबेस्टियन, तुमने उसे धक्का क्यों दिया? उसने मुझे पहले धक्का मारा। ये सच नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। ये गेम हमने जीता और इस ग्राउंड को भी। आप किसका विश्वास करेंगे? इन बदमाश लड़कों का या हम जैसे सीधे साधे अच्छे लड़कों का? वो पहले से खेल रहे हैं तो उन्हें खेलने दो। तुम कहीं और जाकर खेलो, जाओ। सब हमेशा इनकी ही साइड लेते हैं। चलो दोस्तों। देखा जैक्सन, सारे टीचर्स यहाँ पर एक जैसे हैं। थैंक यू मिस्टर वैंग, थैंक यू। मिस्टर वैंग को ये बहुत महंगा पड़ेगा। और इसी वजह से हम स्कूल के बजट से 20% कम कर रहे हैं। 20%? ऐसा नहीं हो सकता। टीचर्स को अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी और हमें स्कूल बंद करना पड़ेगा। मैं इस उम्मीद से आई थी कि इस बार आप ज्यादा पैसे दोगे, लेकिन आप बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस पहले से काफी बुरा है, इसीलिए हम आपको पैसे बढ़ाकर नहीं दे सकते। तब तक जब तक बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता। खास करके 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक उसी क्लास में हैं। मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ। जैक्सन, ब्राइस, रायन और सेबेस्टियन। अच्छी खबर है। मैंने एक टीचर को हायर किया है, मिस्टर वैंग। वो मिलिट्री बैकग्राउंड से है और मुझे लगता है कि वो इन बच्चों को संभाल लेंगे। और मुझे लगता है कि आपको उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। अच्छा, तो फिर हम खुद चलकर देखना चाहेंगे। बिल्कुल, हाँ, आइए आप सभी। वो पूरी तरह भीग जाएगा। तुम सचमुच पागल हो गए हो। वैसे यहाँ कचरा ज्यादा नहीं है। पिछली बार बजट कम आया था, इसीलिए हमने क्लीनिंग स्टाफ को काम से निकाल दिया। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि बजट बढ़ा कर दीजिए। वो रहे हमारे नए टीचर मिस्टर वैंग। वो आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। और ये है हमारे टीचर मिस्टर वैंग। ये आपने क्या किया?
आपने बोर्ड मेंबर्स के सामने मेरी कितनी बुरी इमेज बना दी है। आई एम सॉरी मैम, मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, मुझे बस कुछ महसूस हुआ था। मैं जानती हूँ कि इन बच्चों को संभालना कोई आसान बात नहीं है। लकीली उन्होंने हमें एक और मौका देने का फैसला किया है। उसके बाद ही वो हमें बजट बढ़ा कर देने के बारे में सोचेंगे। इसीलिए अपनी पहली और आखिरी चेतावनी समझे। थैंक यू मैम। आपने कहा था कि इन बच्चों की कुछ बैकग्राउंड स्टोरीज हैं जो आप मुझे बता सकती हैं प्लीज? हाँ, सबसे पहले जैक्सन है। वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन उसे सभी ने काफी धमकाया। हे सुनिए सर, ये आपको बजाना किसने सिखाया? ओह, मैं बजा कर दिखाता हूँ। हे, क्या कर रहे हो? हे चलो, ये पकड़ो। जब उसने अपनी माँ को सपना बताया तो उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसे सीखने के लिए कोई पैसे की मदद भी नहीं की, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि ये सब वक्त की बर्बादी है। उसने उसे अंदर ही अंदर मार डाला। और अगला ब्राइस है। हाँ, वो हमेशा अपने फोन से चिपका रहता है। घर के ट्रॉमा से बचने के लिए उसने एक नई टेक्निक अपनाई है। हे बच्चे, क्या खेल रहे हो तुम? क्या तुम इसके बिना नहीं रह सकते क्या? छोड़ो उसको। नहीं, दो। नहीं, नहीं, मुझे वापस दो। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्या बिगाड़ लोगे मेरा? बताओ बच्चे कहीं के। हाँ? ये हमेशा बच्चों की तरह ही रहता है। उसके पिता शराब पीकर गाली गलौज करने लगते हैं। ब्राइस ने परेशान होकर कई बार पुलिस को बुलाया है, लेकिन जब भी वो आते थे उसकी माँ उन्हें वापस भेज दिया करती थी। इसीलिए उसने हर चीज को अलग करना सीख लिया। और उसके बाद है रायन। वो एक दिलचस्प मामला है। हे, एक मिनट रुको, जरा इसे तो देखो। अब देखो मैं क्या करता हूं। हट जाओ बच्चे, अभी। शुरू करें? मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं। यार तुम हार रहे हो क्या? चुप रहो तुम लोग। अब चलो अभी। हाँ, ये हुई ना बात। तुम्हें क्या लगा था तुम जीत जाओगी? हाँ, बस भी करो, तुम चीटिंग करके जीते हो। रायन के पिता को हमेशा से एक लड़का चाहिए था। उन्होंने रायन की परवाह नहीं की। और उसके भाई के पैदा होने के बाद उसके पिता ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, भले ही उसने उनका ध्यान आकर्षित करने की कितनी बार कोशिश की। इससे उसका दिल टूट गया। और अगला है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन, उसकी कहानी निश्चित रूप से सबसे कठिन है। हे बेरी, बेरी। हाँ, हाँ। जब वो छोटा था तो उसने अपने माता पिता से डिज्नी वर्ल्ड जाने की जिद की। उन्हें क्या पता था कि जब वो उस दिन सेबेस्टियन के लिए वो प्लेन में चढ़े थे तब उसके पिता, उनका वो आखिरी दिन था। और उस दिन के लिए वो खुद को दोषी मानता है कि उसकी वजह से ये हुआ। प्रिंसिपल,
कैफेटेरिया में बच्चे बहुत झगड़ रहे हैं, आपको चलना होगा अभी के अभी। हाँ आइए। ये क्या हो गया? रुको 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 रुको, बस कर दो। सेबेस्टियन, बैरी से दूर हो जाओ। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो? रुकिए, आपको कैसे पता कि सेबेस्टियन की गलती थी? आपको नहीं पता। बैरी की माँ पीटीए हेड है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गलती नहीं है। किसने शुरू किया था, बैरी या सेबेस्टियन ने? क्या ये सच है? तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ, अभी बाहर जाओ। तुम्हें मैं नहीं बाहर छोड़ूंगा। मैं बताता हूँ। तुम जाओ बाहर, तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप इसे कैसे संभालेंगे? आप ही ने कहा था ना, मक्खियों को शहद भाता है, सिरका नहीं। ये पागलपन है। मेरी माँ ने पहले कभी सपोर्ट नहीं किया मुझे, लेकिन जब से उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अलग ही इंसान है। अब क्या बताओ तुम्हें, पापा का तो बिहेवियर ही बदल गया है। वो हमेशा मेरे साथ घूमना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? मैंने कभी इसे बिना फोन के नहीं देखा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है। गेम में स्वागत है। मैं कह रही हूँ, जब से मिस्टर वैंग यहाँ पर आए हैं, बहुत सी चीजें बदल गई हैं। तो तुम लोग फिर से हमारे कोर्ट पर आ गए, हाँ? बहुत बुरा है। तुम लोगों को इस बार बचाने के लिए कोई मिस्टर मियागी नहीं होगा। बकवास मत करो, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। तुम लोग खेलने के लिए कोई और जगह ढूंढ लो।
अगर तुम्हें जिंदा यहाँ से वापस जाना है तो अभी के अभी चले जाओ, वरना मैं नहीं जाने दूंगा। क्या हुआ बूढ़े, तुम्हें भी मार खानी है क्या? लो। नहीं नहीं, कमाल है सर। चलो यहाँ से, तुम लोगों को मैं बाद में देखता हूँ। आपने तो कमाल ही कर दिया मिस्टर वैंग। वैसे हम इन्हें खुद ही संभाल लेते। सेबेस्टियन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सर ने कमाल किया ना? तो कमाल ही कर दिया। यही तो चाहता था मैं। सुनो बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने पिता के बारे में जानो। तुम खुद को दोष नहीं दे सकते, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप ये नहीं जानते कि मुझ पे क्या बीत रही है। हाँ, मैं जानता हूं। हम लेगोलैंड जा रहे थे क्योंकि मैंने अपने माता पिता से विनती की थी, लेकिन हम वहां कभी नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ते में एक कार हमसे टकराई और मैंने अपने माता पिता को खो दिया। इसलिए मैं समझ सकता हूं। तो फिर तुम अपने आप को दोष मत दो, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग सच में पढ़ाई करने लग गए हो। जैसा आपने कहा कि हमें एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है, राइट? तुम लोग मेरी बात कब से मानने लग गए? वैसे जब से हमें यह एहसास हुआ कि आप कुंग फू लेजेंड है, आप बहुत फेमस हो। हाँ, देखिए। क्या किसी और को इस बारे में पता है? मिस्टर वैंग, एक मिनट। दूसरे स्टूडेंट के साथ लड़ाई? आप क्या कर रहे थे? ये बस सेल्फ डिफेंस था। सच में ये अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे माता पिता बुला रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें निकाल रहे हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब कहीं जाकर मैं और बच्चे एक दूसरे को समझ रहे हैं। मुझे बस कुछ समय दीजिए, मैं वादा करता हूं। मैं जब अंदर गया था तब वो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, सच में। फैसला किया जा चुका है, तो अपना टर्मिनेशन लेटर ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिए। वो मिस्टर वैंग को निकाल रहे हैं। हम उन्हें खोना नहीं चाहते। हमें क्या करना चाहिए? अब बस एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं। यस, 20 साल के स्टूडेंट पायलट को मार दिया गया है। आप सब यहाँ पर? वैसे आपने हम सबकी काफी मदद की है। हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। प्लीज, क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं? हमारे पास आपके लिए सरप्राइज है। प्लीज।
आशा ये हाँ। हम पहले नहीं मिले हैं। मैं सेबेस्टियन की माँ हूँ। आपने जो कुछ भी उससे कहा वो काम कर गया। उसने खुद आकर मुझसे कहा कि वो डिज्नी वर्ल्ड जाना चाहता है। तो थैंक यू सो मच। ये आपके लिए, ये सेबेस्टियन की तरफ से है। उसने कहा कि पहले आप नहीं जा पाए तो अब जा सकते हैं। ये सब क्या चल रहा है? वो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। तुम्हारे ये सारे स्टूडेंट्स और जिनको तुमने इंस्पायर किया है, एडिसन को सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं और ये हमारे स्कूल का अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट आया है। इसीलिए न केवल हम अधिक कटौती से बचने में सक्षम हुए, बल्कि हमें वास्तव में अपना खोया हुआ बजट भी वापस मिल गया। इसीलिए हमारा सारा स्टाफ वापस आ गया। मिस्टर वैंग, आपने जैसा सिखाया हमने वैसा ही किया। बहुत कड़ी मेहनत की पढ़ाई करने में, और हमें उम्मीद है कि आप वापस आएंगे। आप वापस आ जाओ, इसीलिए मैं आपको फोन कर रही थी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ आपके छात्र नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आप पढ़ाना शुरू करें, बैरी और उसके दोस्त आपसे माफी मांगना चाहते हैं जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए, और अब मुझे लगता है उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हमें माफ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ हमारी तरफ से। फिक्र मत करो, अब नहीं होगा। वैसे भी किसी ने कहा है कि मक्खियों को शहद भाता है, ना कि सिरका। ये बात हमेशा याद रखना।